गुड इवनिंग हिमांशु। गुड इवनिंग मानसी। गुड इवनिंग अनुज। गुड इवनिंग संस्कार। चलिए, तो सभी आ चुके हैं, है ना। और भी जो लोग हैं वो ज्वाइन कर लेंगे सेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सो हेलो एवरीवन, मैं मयूर चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं यूए क्लासेस फॉर सिविल सर्विसेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम अपनी एमसीक्यू सीरीज को ले आए हैं करंट अफेयर्स वाले टॉपिक पर, मतलब हमारी यूनिट 8। इसके जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं उसके सभी डायमेंशन को हम यहां पर कवर करने वाले हैं। तो चलिए जुड़ जाइए, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। वॉइस एंड वीडियो आई होप पूरी तरीके से क्लियर होगी, कोई इशू नहीं होगा, तो हम अपना सेशन स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। एक बार मैसेज करके बता दीजिए फटाफट सब कुछ क्लियर है, फिर उसके बाद में अपना सेशन स्टार्ट करें। क्लियर है? वॉइस एंड वीडियो क्लियर है तो प्लीज बताइए। यस सर, वीडियो नहीं आ रहा है। एक मिनट वेट करें। क्या सभी को वीडियो नहीं दिखाई दे रहा है? अभी भी विजिबल नहीं है? क्लियर? ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए, तो अब वॉइस एंड वीडियो दोनों क्लियर है ना। तो अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, समय को व्यर्थ नहीं करते हैं। ठीक है, यस सर, क्लियर ना? ओके, चलिए बहुत बढ़िया बात है, सब कुछ क्लियर है तो अपना सेशन स्टार्ट करें, है ना। चलिए अब अपने सेशन पर आते हैं हमारे पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न क्या था यहाँ पर? बहुत ही कुछ इजी से प्रश्न रहे हैं, कुछ थोड़े से टफ होंगे, जो आपने शायद कवर नहीं किया होगा वो टफ लगेगा, उसके अलावा तो बाकी सब इजी ही रहने वाला है। करंट अफेयर जो है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस कारण इसके सभी टॉपिक्स को कवर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपना पहला प्रश्न। सबसे पहले यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है, हु हैज बीन ऑनर्ड विद द क्लीन सूजल शक्ति सम्मान। क्या है ये? क्लीन सूजल शक्ति सम्मान के बारे में बात की जा रही है 2023 के। किसे दिया गया है? तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये दो लोगों को दिया गया है। एक तो है हमारी अनीता चौधरी जी, और दूसरी जो हो जाती है वो होती है गंगा राजपूत। इन्होंने क्या करा है, एक्चुअल में जो छतरपुर वाला रीजन है वहां पर जो भी पानी की समस्या आया करती थी, जो वाटर लेवल डिक्रीज हो रहा था, उस चीजों को थोड़ा सा और बेहतर करने में इन्होंने वाटर मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा अपना बड़ा रोल प्ले करा है। इस कारण इन्हें क्या है, ये अवार्ड प्रदान किया गया है द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा, है ना। जो हमारी प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, उनके द्वारा ये अवार्ड प्रदान किया गया है फॉर दियर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द वाटर कंजर्वेशन। वाटर कंजर्वेशन वाली चीज में इन्होंने एक मुख्य भूमिका निभाई है, इसलिए इन्हें अवार्ड मिला है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। यहां पर मैं जितनी भी चीजें बता रहा हूं साथ में प्लीज उन चीजों को याद करते चलिएगा। गंगा राजपूत जी का भी नाम याद रखेंगे, अनीता चौधरी जी का नाम सभी को याद होगा, किस लिए मिला है ये भी याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर हमसे पूछा जा रहा है अजीज कुरैशी जी के बारे में, जो प्रेसिडेंट रहे हैं उर्दू अकेडमी ऑफ एमपी के। तो ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पर जो उर्दू अकेडमी है उसके प्रेसिडेंट रह चुके हैं अजीज कुरैशी जी, एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन रहे यहीं भोपाल से। और अगर हम बात करें कि इनका निधन कब हुआ है, अभी अभी इनका जो है निधन हो गया है। तो यहां पर ये हमसे पूछा जा रहा है, ऐसे बहुत सारे सवाल हमसे बनते हैं। तो ये जो जितने भी लोगों के निधन हुए हैं, जो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज हैं, उनके बारे में प्लीज एक बार पढ़ लीजिएगा। अगर इनके निधन की बात करें तो इनका निधन जो है 1 मार्च 2024 को हुआ है, इस चीज को ध्यान रखेंगे, ठीक है। इंडियन पॉलिटिशियन है, उर्दू स्पीकिंग लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, भोपाल से, और भोपाल मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। उर्दू अकेडमी के क्या रह चुके हैं? प्रेसिडेंट रह चुके हैं, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अंडर द सेल्फ रिलायंट इंडिया उत्सव 2024, मतलब यहां पर क्या हो रहा है भाई, आत्मनिर्भर भारत उत्सव हो रहा है 2024 का। उसके अंतर्गत मध्य प्रदेश के किस जिले को 2023 के लिए राष्ट्रीय ओडीओपी मतलब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पुरस्कार जो है उससे सम्मानित किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, जो हमारा बुरहानपुर है उसे स्पेशल कैटेगरी में अवार्ड दिया गया है। किसे दिया गया है? बुरहानपुर को दिया गया है, वो भी किसमें? स्पेशल कैटेगरी में दिया गया है, स्पेशल मेंशन कैटेगरी में। किसके लिए? बनाना के लिए। सभी को पता होगा जो बनाना है उसके लिए क्या है, हमारा बुरहानपुर बहुत ज्यादा फेमस है, वहां पर सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, और उसी चीज के लिए बुरहानपुर को जो है यहाँ पर स्पेशल कैटेगरी में मेंशन किया गया है, अवार्ड मिला है ओडीओपी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी विल बी द फर्स्ट ग्रीन एसईजेड। तो एसईजेड की जब मैं बात करूं, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन होते हैं उसमें से जो ग्रीनफील्ड इकोनॉमिक जोन है, ग्रीनफील्ड स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, उसके बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो ध्यान रखिएगा, हमारे यहां पर जो धार पीतमपुर है ना, जो पीतमपुर वाला क्षेत्र है, जो इंडस्ट्रीज के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, उसे यहां पर ये अवार्ड मिला है। तो ध्यान रखिएगा,
यहाँ पर उसे बताया गया है कि वो है क्या, ग्रीनफील्ड SEZ है धार में जो है ना। तो यहाँ पर इंदौर से कुछ किलोमीटर ही दूर है, 49 इंडस्ट्रियल यूनिट यहाँ पर है, 6 और यूनिट जो है वो यहाँ पर बनने वाली है। तो ये हमारा एक इंडस्ट्रियल हब हो जाता है और इसे डेट्रॉइट ऑफ इंडिया के नाम से भी, MP के नाम से जाना जाता है ना। इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। एशिया का टॉलेस्ट तिरुपति बालाजी स्टैच्यू कहां पर लगाया जा रहा है? तो ये जो तिरुपति बालाजी का जो स्टैच्यू है वो खंडवा में लगाया जा रहा है। ध्यान रखिएगा कितनी हाइट है, 81 फीट जो है वो इस स्टैच्यू की हाइट रहने वाली है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखें, जो तिरुपति बालाजी का स्टैच्यू लगाया जा रहा है मध्य प्रदेश में, वो खंडवा में है और 81 फीट जो है उसकी हाइट रहने वाली है। इस चीज को ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल को होस्ट द ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024, है ना। तो आप लोग को पता होगा ऑलरेडी, जितने भी क्रिकेट लवर हैं सबका सही गया होगा। यहां पर जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है वो को होस्ट कर रही है विद वेस्ट इंडीज, है ना। तो वेस्ट इंडीज और USA जो है वो दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, इस बार को होस्ट कर रहे हैं T20 वर्ल्ड कप 2024 को। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल अच्छे तरीके से याद रहना चाहिए और सभी को पता भी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चीज पर आते हैं। एक इंटरनेशनल टॉपिक दिया हुआ है यहाँ पे, जो पूछा गया है कि भाई यहाँ पर क्या कंडीशन बनी थी, नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी। यहाँ पर ऐसी कौन सी कंट्री जिस पर नेशनल इमरजेंसी लगाई गई ड्यू टू ऑयल स्पिल? तो क्या होता है, जब ट्रांजिट किया जाता है, ये जो कंटेनर होते हैं वो क्या होते हैं, कई बार वहां पर ऑयल स्पिल हो जाता है। ऐसी कंडीशन जो है वो हमारी कुछ कंट्री है जिसका नाम है क्या, त्रिनिदाद और टबैगो, है ना। तो वहां पर ये कंडीशन बनी थी और उस जगह पर क्या होता है, आप फोटो देख पा रहे होंगे, जो शिप है वो पूरी तरीके से पलट चुका है और यहाँ पर ऑयल स्पिल वाली कंडीशन बन गई, जिससे क्या होता है, जो मरीन लाइफ है वो बहुत ज्यादा प्रभावित होती है। इस कारण यहां पर नेशनल इमरजेंसी जैसी सिचुएशन बनानी पड़ी। तो ध्यान रखिएगा, ये रहता है टोबैगो, ये है क्या, त्रिनिदाद, ये स्पेन के अंदर आता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। यहां पर हमारी कैरेबियन सी, यहां हो जाता है वेनेजुएला। तो ये अटलांटिक ओशन में इसी स्थान पर क्या हुआ था, ये जो शिप है ये पलट गया था और इस कारण ये समस्या बनती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द ICJ, है ना। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात की जा रही है। सभी पहले तो मुझे फटाफट कमेंट करके यहां पर बता देंगे कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहां पर है। तब तक मैं आप लोगों को यह बता देता हूं कि इसका आंसर जो है वो नवाब सलाम जी होने वाले हैं। नवाब सलाम जी जो है वो कहां से बिलोंग करते हैं, तो लेबनान से बिलोंग करते हैं और ये क्या है, ICJ के नए प्रेसिडेंट बने हैं। फटाफट बताओ कहां है ICJ का हेडक्वार्टर, कहां है, सब देख रहे हैं ना। चलिए, एंड जज जूलिया, है ना, जज जूलिया जो है वो क्या है, युगांडा से है, जो वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। ठीक है, चलिए बिल्कुल बिल्कुल नीदरलैंड हैग में जो है इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा ICJ का। बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। तो इस चीज को अच्छे से याद रखिएगा, इसके जो नए जज बनाए गए हैं वो नवाब सलाम जी बनाए गए हैं और साथ ही साथ में अगर वाइस प्रेसिडेंट की यहां पर बात की जा रही है तो ध्यान रखिएगा जो जूलिया है उनका नाम यहां पर आप हमेशा याद रखेंगे, है ना। इनका नाम हो जाता है जूलिया सेबोटेंडे, है ना। जूलिया सेबोटेंडे जो है युगांडा से, उन्हें बनाया गया है क्या, वाइस प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट बन गए हैं नवाब सलाम। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ स्पेशल ट्रेन रन फ्रॉम त्रिपुरा टू अयोध्या? तो ध्यान रखिएगा, अयोध्या जाने के लिए, जब से वहां पर राम मंदिर बना है तो वहां पर अयोध्या जाने के लिए डिफरेंट ट्रेन चलाई जा रही है। उसमें से ही एक ट्रेन है जो बहुत ज्यादा फेमस है, जिसका नाम हो जाता है क्या, आस्था स्पेशल, है ना। आस्था स्पेशल जो है यहाँ पर चलाई जाती है। कहां से कहां तक जा रही है, तो ये अयोध्या के लिए जा रही है फ्रॉम अगरतला। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे, त्रिपुरा अगरतला वाला जो रीजन है वहां से क्या है, अयोध्या के लिए जा रही है ट्रेन। आस्था स्पेशल ट्रेन है, सभी की आस्थाओं को मद्देनजर रखते हुए इस ट्रेन को चालू किया गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं। ऑन विच डेट इसरो जो है जिसने सक्सेसफुली लॉन्च करा क्या, हमारा तीसरा मून मिशन, मतलब जो चंद्रयान 3 है, वो कब सक्सेसफुली लॉन्च किया गया? तो ध्यान रखेंगे 14 जुलाई 2023 को सक्सेसफुली लॉन्च किया गया था। किसे? चंद्रयान 3 को। इस डेट को बहुत अच्छे से याद रखें, बिल्कुल प्रश्न बन सकता है इस पर। 14 जुलाई 2023 सभी को याद होना चाहिए। कहां से लॉन्च किया गया? SDSC से लॉन्च किया गया, सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसे लॉन्च किया गया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। ये नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, यहां पर नोबेल प्राइज से रिलेटेड हमसे प्रश्न पूछा गया और ये बोला गया है कि इसमें से कौन सा मिसमैच है, हमें ये बताना है। तो ये मिसमैच जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो नोबेल प्राइज देखने पड़ेंगे, है ना। यहां हमें जो मिसमैच वाली कैटेगरी मिल रही थी, तो ध्यान रखिएगा जो नोबेल प्राइज लिटरेचर का बोला गया है ना, ये क्लाउडिया गोल्डिन जी जो है ये इससे मैच नहीं करती हैं। तो इस चीज को ध्यान रखें। मैं आपको यहां बता देता हूं नोबेल प्राइज किस किस को क्या क्या मिला है। सबसे पहले चिकित्सा की अगर हम बात करते हैं तो नाम ध्यान रखिएगा, कैटोलिन हो जाएगा और विस्मैन हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा? कैटोलिन और विस्मैन। यह है चिकित्सा के क्षेत्र में। भौतिकी के क्षेत्र में इसमें 2 लोगों को मिला है, भौतिकी के क्षेत्र में 3 लोग हैं। एक है क्या, पियर एगस्टिन, फ्रैंक के क्रॉस और एनी एल हुइलियर। ठीक है, इन तीनों को याद रखिएगा, 3 लोगों को मिलता है भौतिकी के क्षेत्र में। वहीं अगर मैं रसायन के क्षेत्र में जाता हूं तो ये जो क्लाउडिया गोल्डिन जी की बात की जा रही है ना,
ये नहीं, इसमें नहीं होगा, ये इकोनॉमिक्स में होगा। रसायन की अगर हम बात कर रहे हैं इसमें भी 3 लोगों को मिलेगा, मोंगी जी बार्बेडी को मिलेगा, लुइस इब्रूस को मिलेगा, एलेक्सी एकमोव को मिलेगा। शांति की अगर हम बात करें तो नरगिस मोहम्मदी जी यहां पर दिए हुए थे, बिल्कुल सही है ये, ठीक है। अर्थशास्त्र की अगर मैं बात कर दूं तो ये इस अर्थशास्त्र में मिलता है किसे, क्लाउडिया गोल्डन को, है ना, ये ध्यान रखिएगा। अर्थशास्त्र में किसे मिलेगा, क्लाउडिया गोल्डन को मिलेगा। इसको कैसे याद रख सकते हैं भाई, गोल्ड की बात की जा रही है जो अर्थशास्त्र से रिलेट करेगा, ऑब्वियस सी बात है। अभी अभी इंडिया ने बहुत सारा गोल्ड हमारे इंडिया में वापस ले आया है ना, इंग्लैंड से, ये वाली चीज आप न्यूज में सुन रहे होंगे। तो ध्यान रखिएगा जो गोल्ड वाली बात की जाएगी जहां भी, वो अर्थशास्त्र से रिलेट करने वाला है, ठीक है। अगर नरगिस मोहम्मदी जी की बात की जाए तो शांति से याद रखिएगा। साहित्य की बात की जाए तो यहां पर जो है जॉन ओलोवा फॉस, है ना, मतलब जो जॉन फॉस है उन्हें मिला है उनके नोबेल के लिए, नॉर्वे से बिलोंग करते हैं, किसमें, लिटरेचर में। तो जॉन फॉस जो है वो हो जाएंगे लिटरेचर वाले, ठीक है। ये पूरी लिस्ट को याद रखिएगा, नोबेल प्राइज से क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, हाउ मेनी गोल्ड मेडल वर वॉन बाय इंडिया इन द एशियन गेम 2023। तो यहां पर हमें बताना है कि भाई इंडिया ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं एशियन गेम्स 2023 में। ध्यान रखिएगा 28 गोल्ड मेडल जीत कर लाया है इंडिया। यहां आपको बता दूं 107 मेडल मिले हैं टोटल। कितने गोल्ड है, 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 41 ब्रॉन्ज। किस में बात कर रहे हैं हम, यहां पर एशियन गेम्स 2023 की बात कर रहे हैं। इस चीज को अच्छे से ध्यान रखें, सभी गेम्स जो है उसमें हमने कुछ ना कुछ मेडल जीते हैं, सभी की मेडल टैली हमारे लिए याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। खासकर गोल्ड पे जरूर ध्यान रखिएगा कि गोल्ड कितने जीते हमने, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। और टोटल मेडल वाली जो चीज है वो भी ध्यान रखें। तो 107 मेडल पूरे मिले हैं, ठीक है, और 28 गोल्ड हो जाएंगे, इस चीज को याद रखना। आगे बढ़ते हैं, एक बुक के बारे में यहां पर हमसे पूछा जा रहा है, एन इंडिया सक्सेस स्टोरी एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेटिव, ठीक है। तो यहां पर एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेटिव नाम की एक बुक लिखी गई है, एन इंडिया सक्सेस स्टोरी। ये किसने लिखी है, तो ध्यान रखिएगा मनोहर सिंह गिल जी ने लिखी है। ये हमारे एक्चुअल में इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं, क्या रह चुके हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं। 11वें नंबर के सरदार जी हैं, इन्होंने लिखी है, मनोहर सिंह गिल जी ने। कौन सी बुक लिखी है, नाम याद कर लीजिए, एन इंडियन सक्सेस स्टोरी एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेटिव, ठीक है, डन। आगे बढ़े, चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बीशन सिंह बेदी जी की बात की जा रही है। इनका अभी अभी देहांत हो गया है, शांत हो गए हैं, निधन हो गया है। ये किस फील्ड से बिलोंग करते हैं हमें यहाँ पर ये बताना, तो सभी को पता होगा ये क्रिकेटर रहे हैं और ये लेफ्ट आर्म बॉलर रहे हैं। क्या रहे हैं, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर रहे हैं। जो इंडियन टेस्ट क्रिकेट टीम जो है उसमें इन्होंने अपना बहुत अच्छा प्रदर्शन हमेशा से दिया था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा बीशन सिंह बेदी जी की जब भी बात की जाए वो क्रिकेट से रिलेट करेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, विच कंट्री हैज टॉप्ड द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2023-24। तो ये सभी को पता होगा, हमेशा यूएनडीपी की जब भी रैंकिंग आती है, जो स्विट्जरलैंड जैसी कंट्री होती है, या फिर अगर मैं बात करूं स्विट्जरलैंड के अलावा नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, ये सभी क्या होती है, फर्स्ट रैंक पर आती है। इस बार जो है फर्स्ट रैंक मिला है किसे, स्विट्जरलैंड को। ये रिलीज किसके द्वारा किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा ये यूएनडीपी के द्वारा रिलीज किया जाता है। ये बताता है कि स्टैंडर्ड कैसा है हमारे जीने का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। यहां पर बोला जा रहा है पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स हुए। ध्यान रखिएगा सबसे पहली चीज यहां पर कि जो पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स हुए हैं वो न्यू दिल्ली में हुए हैं। इस चीज को अच्छे से याद रख लेना पहले तो, कि न्यू दिल्ली में क्या होंगे भाई, खेलो इंडिया पैरा गेम्स होंगे, ठीक है, याद हो गया। उसके बाद में इसमें सचिन साहू नाम के एक प्लेयर थे जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता। ये कहां से बिलोंग करते हैं, मध्य प्रदेश के हैं। ध्यान रखिएगा रीवा से बिलोंग करते हैं, मध्य प्रदेश के हैं। सचिन साहू इनका नाम है। किस गेम से रिलेट करते हैं, तो ध्यान रखिएगा ये पैरा एथलीट हैं। क्या है, ये पैरा एथलीट हैं। सचिन साहू जो रीवा से बिलोंग करते हैं और इन्होंने पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है। कहां से, रीवा से। आगे बढ़ते हैं, प्लेयर्स याद रखिएगा, प्लेयर्स की भी संभावना बहुत ज्यादा होती है, कहां से बिलोंग करते हैं, कौन सा मेडल जीता है, ये चीजें हमें पता होनी चाहिए, और वो किस गेम से रिलेट करते हैं। अगले प्रश्न पर, ऑन विच डेट वाज द कंट्रीज फर्स्ट वैदिक क्लॉक वर्चुअली लॉन्च्ड। तो ध्यान रखिएगा पीएम मोदी ने उज्जैन में वर्चुअली लॉन्च करी है क्या, वैदिक क्लॉक, है ना। वैदिक क्लॉक जो है वो जंतर मंतर पर लगाई गई है। किस तारीख को की गई है, 1 मार्च 2024 को की गई है। इस चीज को अच्छे से रट लेना, 1 मार्च 2024 को जंतर मंतर उज्जैन पर क्या किया गया, वैदिक क्लॉक को नरेंद्र मोदी जी द्वारा वर्चुअली लॉन्च किया गया है, ठीक है, इनॉग्रेट किया गया है। अगले प्रश्न पर यहां हमसे पूछा जा रहा है पार्वती काली सिंध चंबल प्रोजेक्ट के बारे में, ठीक है। तो यहां ध्यान रखिएगा ये जो पार्वती काली सिंध चंबल प्रोजेक्ट है ये अभी बहुत ज्यादा बूम हो रहा है ये टॉपिक। इसके बारे में याद रखें, मध्य प्रदेश, राजस्थान और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में एमओयू साइन हुआ है। इससे कितनी डिस्ट्रिक्ट को फायदा होने वाला है, हमसे यहां पर यह पूछा गया है। कंडक्टेड इन 28 जनवरी 2024। तो ध्यान रखिएगा पूरी 13 डिस्ट्रिक्ट है जहां पर पीने का पानी और साथ ही साथ में जो इंडस्ट्रियल वाटर है वो पहुंचने वाला है।
कहां कहां पर, तो ध्यान रखें राजस्थान का जो ईस्टर्न क्षेत्र है, जो मालवा वाला क्षेत्र है और जो चंबल रीजन है मध्य प्रदेश का, वहां पर इससे पानी मिलने वाला है 13 डिस्ट्रिक्ट्स को। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट चीज है, इस प्रोजेक्ट को भी याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, यहां बताया जा रहा है, अभी लेपर्ड रिपोर्ट आई है, अभी अभी रिलीज की गई है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ द फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट के द्वारा 29 फरवरी 2024 को। उसके अनुसार जो हमारा कौन सा टाइगर रिजर्व है जहां पर सबसे ज्यादा नंबर ऑफ लेपर्ड है, मतलब जो तेंदुए हैं उनकी संख्या सबसे ज्यादा है, तो ध्यान रखिएगा जो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है वहां पर तेंदुए की संख्या सबसे ज्यादा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे 13,874 13,874 जो है पूरे तेंदुए की संख्या है कहां पर, पूरे इंडिया में। इस चीज को भी याद रखना, ये चीजें पूछी जा सकती है। 2022 के अनुसार बताया जा रहा है 13,874 जो है पूरे तेंदुओं की संख्या है कहां पर, हमारे भारत में। और सबसे ज्यादा कहां है, सतपुड़ा में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेशनल लता मंगेशकर अवार्ड की बात की जा रही है, कैसे दिया गया, तो ध्यान रखिएगा जो बहुत ही ज्यादा उत्तम गाने वाला है उसे ही लता मंगेशकर अवार्ड मिलेगा। तो ध्यान रखें 2022 का कौन सा, 2022 का जो लेटेस्ट है अवार्ड मिला है किसे, उत्तम सिंह जी को मिला है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा उत्तम गाते हैं, इससे आप याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इन विच कंट्री मिलिट्री कूप हुआ है, ऐसी कौन सी कंट्री जहां पर मिलिट्री कूप हुआ, जुलाई 2023 में। तो ध्यान रखना है यहां पर जो नाइजर है वहां पर मिलिट्री कूप हो चुका है, मतलब मिलिट्री ने क्या करा है, तख्ता पलट कर दिया है, और वो जहां के प्रेसिडेंट थे जिनका नाम था मोहम्मद बजोम, उनकी सरकार को, उनकी सत्ता को यहां पर गिरा दिया गया है। इस प्रकार के इंटरनेशनल टॉपिक से क्वेश्चन बनने की संभावना रहेगी। ठीक है, इन पर भी गौर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, वेयर वॉज बथुकम्मा फेस्टिवल ऑर्गेनाइज। तो यहां पर हमें ये बताना है जो बथुकम्मा फेस्टिवल होता है वो कहां पर ऑर्गेनाइज किया गया, तो ध्यान रखेंगे तेलंगाना में इसे हर साल मनाया जाता है। ये 9 दिन का फ्लोरल फेस्टिवल होता है, फूलों वाली जो चीजें होती है उसमें सेलिब्रेट की जाती है, और ये तेलंगाना में मनाया जाता है हर साल, है ना, नाम याद रखेंगे बथुकम्मा फेस्टिवल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज पर, प्राची यादव जी के बारे में पूछा जा रहा है, पहली इंडियन वुमेन है जिन्होंने गोल्ड जीता है, किसमें, पैरा कैनोइंग में। किस गेम से रिलेट कर रही हैं, पैरा कैनोइंग से रिलेट कर रही है। नाम क्या है, प्राची यादव है। क्या जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। किस में जीता होगा, पहले पैरा खेलो इंडिया गेम्स में जीता होगा। ठीक है, तो यहां पर सॉरी इन्हें एशियन पैरालंपिक में जीता है, इस चीज को ध्यान रखेंगे, 2023 में जीता है। इन्होंने जो गोल्ड जीता है ये कहां से बिलोंग करती है, हमसे ये पूछा जा रहा है, तो ध्यान रखें ये ग्वालियर से बिलोंग करती हैं, और इन्होंने गोल्ड जीता है पैरो कैनो चैंपियनशिप में 2023 में, एशियन गेम्स में, है ना। इस चीज को प्लीज ध्यान रखिएगा, एशियन गेम्स में जीता है इन्होंने गोल्ड, ग्वालियर से बिलोंग करती है। आगे बढ़ते हैं, नई चीज यहां पर दिया गया है कि जो नया सवेरा है, स्कीम नया सवेरा है, वो लॉन्च की गई किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, किस मिनिस्ट्री के द्वारा, हमें यहां पर यह बताना है कौन सा मंत्रालय है जो नया सवेरा स्कीम लेकर आया है। तो ध्यान रखिएगा नया सवेरा स्कीम जो है वो माइनॉरिटी से बिलोंग करने वाले जो स्टूडेंट होते हैं, जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए लॉन्च की गई थी। तो जो माइनॉरिटी अफेयर की मिनिस्ट्री है उन्हीं ने क्या करा, ये लॉन्च करा है, और ये किसके लिए है, फॉर द स्टूडेंट बिलोंगिंग टू द माइनॉरिटी कम्युनिटी एंड प्रिपेयर देम फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसके लिए प्रिपरेशन करने के लिए यहाँ पर सहायता प्रोवाइड की जाती है। चलिए अगले प्रश्न पर, नया सवेरा सभी को याद होना चाहिए। आगे आते हैं, इंडियाज वुमेन बैडमिंटन टीम, है ना, यहाँ पर इंडिया की वुमेन बैडमिंटन टीम के बारे में पूछा जा रहा है, जिन्होंने बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप जो 2024 में हुई थी वो टाइटल जीता है। तो ये टाइटल जीता है किसे हरा के, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर थाईलैंड को हराया गया, मतलब हमारा जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर थाईलैंड को हराया कितने से, यहाँ पर थाईलैंड को 3-2 से हराया है किसने, हमारी इंडिया की टीम ने, और जीत लिया है वो टाइटल। और ये हुआ कहां पर था, ये शाह आलम मलेशिया में ये हुआ था। कहां हुआ था, शाह आलम मलेशिया स्टेडियम में ये ऑर्गेनाइज किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, विच प्राइवेट कंपनी ऑफ इंडिया क्रिएटेड द फर्स्ट स्पाई सैटेलाइट। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा हमारे यहाँ की एक प्राइवेट कंपनी है जिसने क्या करा है, पहली स्पाई सैटेलाइट बना ली है, और उसने लॉन्च करी है किसके साथ मिलकर, स्पेस एक्स के साथ मिलकर। ये लॉन्च करने वाली चीज यहाँ पर बनी थी। तो ध्यान रखिएगा टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड जो है उन्होंने बनाया, टाटा सन्स की एक सब्सिडरी कंपनी हो जाती है ये, जिन्होंने पहली फर्स्ट एवर मिलिट्री ग्रेड जियो स्पेशियल सैटेलाइट बनाई है। ध्यान रखिएगा स्पाई सैटेलाइट यहां पर इन्होंने बनाई है ना, किसने बनाई है, टाटा ने बनाई है, ये चीज ध्यान रखिएगा, टाटा एडवांस ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, एट प्रेजेंट विच नंबर इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड इन इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ द परचेसिंग पावर पैरिटी। पीपीपी के अनुसार, परचेसिंग पावर पैरिटी के अनुसार इंडिया का रैंक कौन सा आता है, तो ध्यान रखिएगा तीसरे रैंक पर है इंडिया किसमें, परचेसिंग पावर पैरिटी के अनुसार। वहीं अगर मैं बात कर लूं जीडीपी के अनुसार, अभी करंट में एट प्रेजेंट कौन से रैंक पर है, तो हम 5वें रैंक पर है, पर यह अनुमान लगाया जा रहा है 2030 तक मैक्सिमम हम तीसरे स्थान पर आने वाले हैं, जापान और जर्मनी को सरपास कर देंगे और हम तीसरे स्थान पर आने वाले हैं। ठीक है, अभी कौन से स्थान पर है, 5वें स्थान पर है, इसे ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, विच कंट्री रिसेंटली साइंड एन एमओयू टू एनहांस द कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ लॉ एंड डिस्प्यूट रिजोल्यूशन।
तो यहां पर क्या हो रहा है भाई, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन वाली जो भी चीजें हैं कि जो कंट्रीज होती है उनके बीच में जितने भी कमर्शियल ट्रेड हो रहे हैं वो जो डिस्प्यूट है उसे आसानी से रिजॉल्व कर दिया जाए, इसके लिए एक एमओयू साइन हुआ है। तो किस किस के बीच हुआ है ध्यान रखेंगे, इंडिया और सिंगापुर के बीच में एमओयू साइन हुआ है, जिसमें क्या होगा, ये कोलैबोरेट करेंगे एक दूसरे के साथ में, जिससे जितने भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट है उन सभी को आसानी से रिजॉल्व कर लिया जाए। तो इससे क्या होगा, हमारी जो कमर्शियल एक्टिविटी है वो और ज्यादा बेटर हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, हु वॉन द 2024 प्रिट्जर प्राइज के बारे में पूछा जा रहा है। प्रिट्जर प्राइज को ध्यान रखिएगा, सबसे पहली चीज कि नोबेल प्राइज ऑफ आर्किटेक्चर के नाम से भी जाना जाता है, मतलब ये बहुत बड़ा अवार्ड है प्रिट्जर प्राइज, इसे नोबेल प्राइज ऑफ आर्किटेक्चर के रूप में जाना जाता है। 2024 में किसे मिला है, तो ध्यान रखेंगे यहां पर ये मिलता है हमारे जो रिकेन यामामोटो जी हैं उन्हें मिलता है। ध्यान रखिएगा जापान से बिलोंग करते हैं आर्किटेक्ट रिकेन यामामोटो, और जो जापान के लोग हैं उन्हें सबसे ज्यादा बार ये प्राइज मिला है। प्रिट्जर प्राइज जो है वो जापान के लोगों को ही सबसे ज्यादा बार मिला है। इंडिया में सिर्फ एक पर्सन को मिला है आज तक, जो है क्या, लेट बालाकृष्ण दोषी जी, जिन्हें 2018 में ये प्राइज मिला था। इस चीज को ध्यान रखेंगे, 9 बार मिल चुका है, 9 लोगों को मिल चुका है जापान के ये प्राइज, ठीक है, और इंडिया में सिर्फ एक इंसान को मिला है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं, हु हैज बीन अवॉर्डेड विद द विष्णु श्रीधर वाकनकर अवार्ड। तो यहां पर ध्यान रखिएगा विष्णु श्रीधर वाकनकर अवार्ड की बात की जा रही है 2021-22 की। तो ये किसे मिला है, तो ध्यान रखें शिवकांत वाजपेयी जी जो हैं उन्हें ये अवार्ड दिया गया है इस बार, ठीक है। तो ध्यान रखना विष्णु श्रीधर वाकनकर अवार्ड जो है वो किसे दिया गया है, शिवकांत वाजपेयी जी को दिया गया है। और अगर मैं बात करूं 2021 में, तो देवेंद्र सिंह जी को दिया गया था, देवेंद्र सिंह सूद जी जो हैं उन्हें 2021 का मिला था, और 21-22 का शिवकांत वाजपेयी जी को मिलता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं, विच स्टेट हैज रिसेंटली अनाउंस्ड द क्रिएशन ऑफ द इंडियाज फर्स्ट स्लेंडर लॉरिस सेंचुरी। स्लेंडर लॉरिस समझ लो, सबसे पहले ये क्रिएचर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये सेंडर लॉरिस कहलाते हैं। ये कहां पर है सबसे ज्यादा, तो ध्यान रखना तमिलनाडु वाले क्षेत्र में इनके लिए एक सेंचुरी बनाई गई है, क्योंकि उनकी संख्या वहां पर बहुत ज्यादा है। इंडिया की ये पहली सेंचुरी होगी स्लेंडर लॉरिस के लिए, ठीक है, जिसे नाम दिया गया है क्या, कडावुर सेंडर लॉरिस सेंचुरी। तो स्लेंडर लॉरिस शायद नाम से समझ में नहीं आया होगा, सेंडर लॉरिस जो है वो यही होते हैं, और इनके लिए सेंचुरी तमिलनाडु में बनाई गई है। आगे बढ़ते हैं, क्या इजराइल ने रिसेंटली क्या करा है, एक हिस्टोरिक एग्रीमेंट साइन किया है अपनी नेबरिंग कंट्री के साथ मैरीटाइम बॉर्डर में। तो यहां पर बताने किसके साथ साइन किया, तो ध्यान रखना यहां पर ये है हमारा क्या, इजराइल वाला रीजन, यहां हो जाता है लेबनान वाला रीजन। इस रीजन के बीच में क्या होता है, यहां पर गैस फील्ड पड़ती है, कौन कौन सी, कारेश और काना नाम की, है ना। तो इनके कारण क्या होता था, इनके बीच में डिस्प्यूट चला आ रहा था, हिस्टोरिक डिस्प्यूट था, पर अब इन्होंने क्या करा है, गठबंधन कर दिया एक दूसरे के साथ, और अब ये साथ में मिलकर वहां से क्या करेंगे, उसका उत्खनन करने वाले हैं, ठीक है। तो ये चीज को ध्यान रखें कि ये जो लेबनान और इजराइल है उन्होंने साथ में मिलकर एमओयू कर लिया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, जो एमपी है 6th खेलो इंडिया गेम्स में तमिलनाडु में जो हुए थे, तो यहां पर सबसे पहली चीज जो 6वें खेलो इंडिया गेम हुए वो कहां हुए हैं, तमिलनाडु में हुए। इस चीज को अच्छे से याद कर लेना। हाउ मेनी मेडल, कितने मेडल जीते हैं भाई इंडिया के प्लेयर ने, तो यहां पर हमें टोटल मेडल टैली बतानी है, जो मैंने अभी आपको बोला था 30 मेडल जीते हैं। ध्यान रखना 6-12-12 जो है यहां पर उसका रेशो बनता है 6-12-12, 6 गोल्ड 12 सिल्वर 12 ब्रॉन्ज, ठीक है। ऐसे करके पूरे 30 मेडल जो है 6वें खेलो इंडिया गेम में क्या हुआ है, हमारे एमपी ने जीते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, हु हैज रिटन द बुक बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक। तो एक बुक रिलीज की गई है नई जिसका नाम है क्या, बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक। ये किसके द्वारा की गई है, तो ध्यान रखिएगा यहां पर जब हम बात करते हैं श्री PS श्रीधरन पिल्लई जी की, किसकी, श्री PS श्रीधरन पिल्लई जी की, जो गोवा के गवर्नर रहे हैं, उन्होंने ये बुक का अनावरण किया है, उन्होंने ये बुक खुद ने लॉन्च करी है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे, इनकी बुक को, ऐसे बुक से भी क्वेश्चन बनने की संभावना है, जो नई बुक आई हो, खासकर ऐसे किसी लोग ने लिखी हो जो ज्यादा फेमस है, उनके बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, फिर से हमें एक प्लेयर के बारे में पूछा जा रहा है जो देवास डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, ठीक है। हैज वॉन द सिल्वर मेडल इन द सेलिंग इवेंट इन द एशियन गेम्स। एशियन गेम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट 2022-23 के, वहां पर सिल्वर मेडल जीता है। इसमें से कौन से ऐसे प्लेयर है जिसने जीता है, तो ध्यान रखिएगा जो कहां देवास से बिलोंग करें, तो वो है नेहा ठाकुर। इन्होंने सिल्वर जीता है किसमें, एशियन गेम में। तो नेहा ठाकुर का नाम अच्छे से याद कर लीजिएगा, सेलिंग में सिल्वर जीता है नेहा ठाकुर ने, जो कहां से है, जो है हमारे देवास वाले क्षेत्र से, कहां से, देवास से बिलोंग करती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न पर आते हैं, वेयर इज द इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। यहां पर बोला गया है इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट स्टेनलेस स्टील सेक्टर में कहां लगाया गया है, मार्च 2024 में। तो ध्यान रखिएगा हरियाणा हिसार में इसे क्या किया गया है, इनॉग्रेट किया गया है। जिंदल स्टेनलेस स्टील लिमिटेड में इसे क्या किया गया है, वहां पर इनॉग्रेट किया गया है, वहां पर डेवलप किया गया है। क्या है ये, फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है जो
स्टेनलेस स्टील वाली जो सेक्टर है उसमें लगाया गया है। पहला हरियाणा हिसार, याद रखना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हु इज द विनर ऑफ द एरास्मस प्राइज? यहां पर एरास्मस प्राइज की बात की जा रही है। जो एरास्मस प्राइज है ये राइटिंग पर दिया जाता है और यहां पर जो एक व्यक्ति हैं जो राइटर है उन्होंने क्लाइमेट चेंज और जो प्लानिटरी क्राइसिस आने वाला है उसके ऊपर ये बुक लिखी है। किसने लिखी है? तो ध्यान रखिएगा जो अमिताभ घोष जी हैं उन्होंने ये बुक लिखी है। इसी कारण इन्हें क्या हुआ है? एरास्मस प्राइज मिला है 2024 का, जो क्लाइमेट चेंज के ऊपर लिखी गई है, इसी कारण इन्हें प्राइज दिया गया है। आगे आते हैं अगले प्रश्न पर। व्हाट वाज द रिपोर्टेड बाय एसबीआई? अब देखिए क्या होता है, बहुत सारी रिसर्च एजेंसी से जो क्या करती है अपने डिफरेंट चीजों को यहां पर रिप्रेजेंट करती है, यहां पर बताती है कि भाई ये डेटा है हमारे पास, इसके अनुसार ये चीज ऐसी होने वाली है, इकोनॉमिक कंडीशन ऐसे बनने वाली है। यहां पर एसबीआई ने भी कुछ बताया, ये बताया कि इंडिया की जो पॉवर्टी रेट है 2022-23 में वो क्या रहने वाली है। तो ध्यान रखिएगा, इसने बताया कि डिक्लाइन होने वाली है पॉवर्टी हमारे यहां पर 4.5 से लेकर 5% तक डिक्लाइन होने का अनुमान है। किसका? एसबीआई का। ठीक है, किसके अनुसार? ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे डेटा जो है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो मेथड होती है उसका जो सर्वे डेटा है उसके अनुसार उसने बताया कि 4.5 से लेकर 5% तक जो है गिरावट आने वाली है हमारे यहां पर गरीबी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर आते हैं। मध्य प्रदेश जो है खेलो इंडिया गेम, जो 6वें खेलो इंडिया गेम हुए हैं तमिलनाडु में, ये आप लोग को याद हो गया होगा, कौन सा पोजीशन मिला है मध्य प्रदेश को 6-12-12 मेडल लेकर? तो ध्यान रखिएगा 14वां जो 14th रैंक है वो आया है किसका? मध्य प्रदेश का, पूरे 30 मेडल के साथ में, है ना, जो 6-12-12 आपको अच्छे से याद हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर आते हैं। विच इंस्टीट्यूट डेवलप द इन्वेस्टर इंफॉर्मेशन एंड एनालिसिस प्लेटफॉर्म? ये प्लेटफॉर्म करता क्या है एक्चुअल में? ये प्लेटफॉर्म स्टार्टअप्स के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। यहां पर जो कैपिटलिस्ट इन्वेस्टर होते हैं उनकी जानकारी पूरी इकट्ठी कर दी गई है और इस प्लेटफॉर्म के जरिए जो है स्टार्टअप वाली जो सुविधाएं हैं वो और ज्यादा बेहतर हो जाएगी, ज्यादा स्टार्टअप हो सकेंगे। किसने करा है? तो ध्यान रखिएगा आईआईटी मद्रास जो है उसे इसका क्रेडिट जाता है, उसने ही ये प्लेटफॉर्म बनाया है फॉर हेल्पिंग स्टार्टअप्स। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? वेयर वाज द वर्ल्ड फर्स्ट वैदिक क्लॉक? ये आपको सभी को पता ही है कि भाई पहली वैदिक क्लॉक कहां पर? उज्जैन में लगाई गई है 1 मार्च 2024 को, ये सभी को मालूम है। जंतर मंतर में वर्चुअली इनॉग्रेट करा था किसने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। अगले प्रश्न पर। हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन साइंटिस्ट? है ना, यहां पर पहली वुमेन साइंटिस्ट के बारे में पूछा जा रहा है जिन्हें जीडी बिरला अवार्ड मिला है। ध्यान रखिएगा जीडी बिरला अवार्ड दिया क्यों जाता है? जब हम आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन होता है किसी साइंटिफिक रिसर्च में उसमें जीडी बिरला अवार्ड मिलता है। यहां पर कौन है जिन्हें ये दिया गया है? तो ध्यान रखिएगा यहां पर जब हम बात करते हैं तो अदिति सेन डे जो हैं उन्हें यह जो अवार्ड है वो दिया गया है। कारण क्या है अवार्ड देने का? ये पहली वुमेन साइंटिस्ट बन गई है, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा, जिन्हें क्या है जीडी बिरला अवार्ड मिला है आउटस्टैंडिंग साइंटिफिक रिसर्च के लिए। इन्होंने किया क्या एक्चुअल में? इन्होंने क्वांटम कम्युनिकेशन नेटवर्क्स और क्रिप्टोग्राफिक नेटवर्क में बहुत ज्यादा उन्नत रिसर्च करी है, इस कारण इन्हें मिला है। तो जो क्वांटम कंप्यूटिंग जो कम्युनिकेशन नेटवर्क होता है साथ ही साथ में जो क्रिप्टोग्राफिक नेटवर्क है उसमें क्या करा है? इन्होंने काम करा है, इसलिए अदिति सेन डे को यह अवार्ड प्रदान किया गया है। जीडी बिरला पहली वुमेन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिपोर्ट व्हाट पोजीशन डज इंडिया रैंक ग्लोबली इन टर्म ऑफ द टारगेटेड साइबर क्राइम? अगर हम बात करें कि भाई साइबर क्राइम वाली जो चीज है उसमें इंडिया को कौन से नंबर पर टारगेट किया जाता है, यहां पर जो केसेस होते हैं उसके अनुसार ध्यान रखिएगा 80वां रैंक आता है इसमें इंडिया का। जो इंडिया है वो 80th रैंक पर आता है, 80th मोस्ट टारगेटेड कंट्री के रूप में ये जाना जाता है साइबर क्राइम वाली चीजों में पूरे वर्ल्ड वाइड। ठीक है, चलिए आगे आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? कॉटन कैंडी को बैन कर दिया गया, कहां पर? तमिलनाडु वाले रीजन में। इसका कारण क्या था? उसमें केमिकल मिल रहा था जिस केमिकल का नाम है रोडामाइन बी। रोडामाइन बी जो है वो एक प्रकार की डाई हुआ करती है जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज की जाती थी, जो इन कॉटन कैंडीज में यूज की जाती है उसे कलर देने के लिए। इससे कैंसर होने की संभावना बढ़ रही थी, इसलिए इसे बैन कर दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? ईरान लॉन्च्ड डोमेस्टिकली डेवलप्ड इमेजिंग सैटेलाइट, है ना। तो यहां पर पार्स 1 नाम की एक सैटेलाइट लॉन्च करी है, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, जो खुद ही ने बनाई है। किसने? ईरान ने। वो कहां से लॉन्च की गई हमसे ये पूछा जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा रशिया की मदद से उसने लॉन्च करी है और ये 1 मार्च 2024 को ही लॉन्च की गई है। तो ये क्या है भाई? रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लॉन्च की गई रशिया के द्वारा, ईरान के द्वारा, रशिया की मदद से, और ये इंडिजिनियसली डेवलप की गई थी, जिसका नाम है क्या? पार्स 1। आगे बढ़ते हैं। द मैस्कट ऑफ द 37 नेशनल गेम्स। अब यहां पर जो हमारे राष्ट्रीय खेल हुए हैं 37वें, उसका मैस्कट शुभांकर क्या था? तो आप यहां पर ये क्यूट सा बाइसन देख सकते हैं, ये जो क्यूट सा बाइसन है यही यहां पर मोगा नाम रखा गया था इसका, और इसे ही क्या किया गया था? यहां पर मैस्कट बनाया गया था। ये गोवा में हुए थे हमारे गेम्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये जो राष्ट्रीय खेल हैं, जो 37वें राष्ट्रीय खेल है वो कहां पर हुए थे? गोवा में हुए थे। बाइसन जो है इंडियन बाइसन, जिसका नाम मोगा रखा गया, उसे क्या था? यहां पर मैस्कट बनाया गया था।
अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, वेयर वाज द अटल बिहारी वाजपेयी डिसेबल्ड स्पोर्ट ट्रेनिंग सेंटर, है ना। तो यहां पर क्या है, जो डिसेबल लोग होते हैं उनके लिए यहां पर ट्रेनिंग सेंटर खोला गया है, वो कहां पर खोला गया है, अटल बिहारी जी के नाम पर। तो ध्यान रखिएगा वो ग्वालियर में डेवलप किया गया है। कब, अक्टूबर 2023 में इसको लॉन्च किया गया था इस प्रोजेक्ट को, और यहां पर ये डेवलप किया जा रहा है अक्टूबर 2023 से, ठीक है। तो कहां पर है, ग्वालियर में है, इसका उद्घाटन यहीं पर किया गया है। आगे बढ़ते हैं, पीएम अजय की बात कर रहे हैं। स्कीम जो है वो किससे रिलेट करती है, किस मिनिस्ट्री से रिलेट करती है, तो ध्यान रखिएगा जो हमारा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय होता है, मतलब सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट जो मिनिस्ट्री है, उसके द्वारा लॉन्च की गई है। पीएम अजय का फुल फॉर्म याद कर लीजिए अच्छे से, प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना। क्या नाम है, प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना जो है पीएम अजय का नाम है, और ये सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री जो है उससे रिलेट करने वाली है। चलिए आगे आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न है विच सिटी इज होस्टिंग द खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2024। यहां पर हमसे पूछा जा रहा है कि भाई 2024 में जो फरवरी में जो गेम्स हुए थे खेलो इंडिया गेम, वो किसने होस्ट करे थे। तो ध्यान रखना गुवाहाटी असम, मतलब जो गुवाहाटी है सिटी, उसमें इनॉग्रेट किए गए थे, वहां पर ये हुए हैं। असम में आती है गुवाहाटी, आपको ये सभी को पता ही होगा। यहाँ पर विनर जो है वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी रही थी। ये यूनिवर्सिटी लेवल के गेम होते हैं, फरवरी में हुए थे जहां पर गुवाहाटी असम। चलिए आगे बढ़ते हैं, संप्रीति 11 की बात की जा रही है। मिलिट्री एक्सरसाइज है, किस किस के बीच हुई, हमसे यहां पर ये पूछा जा रहा है। ऐसे ही प्रश्न बहुत सारे बनते हैं मिलिट्री एक्सरसाइज से। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में ये हुई है, कहां पर हुई है, ध्यान रखेंगे, उमरोई मेघालय में हुई है। ये 3 अक्टूबर 2023 को क्या करी गई थी, ऑर्गेनाइज की गई थी इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक मिलिट्री एक्सरसाइज, जिसका नाम है क्या, संप्रीति 11। अगले प्रश्न पर, HAL ओपन इट्स रीजनल ऑफिस रिसेंटली। तो HAL जो है वो उसका फुल फॉर्म क्या हो जाता है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड। इसने अपना एक रीजनल ऑफिस खोला है, कहां खोला है हमें यहां पर ये बताना है। तो ध्यान रखिएगा कोलालंपुर मलेशिया में ये जो है इनॉग्रेट किया गया है। जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, उनके द्वारा यहां पर ये इनॉग्रेट किया गया है, कहां पर, कोलालंपुर मलेशिया में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। ऐश्वर्य प्रताप सिंह के बारे में पूछा जा रहा है, बहुत ज्यादा फेमस, आप सभी को पता होगा। ऐश्वर्य प्रताप सिंह हमारे यहाँ के ट्रैप शूटर हैं, 10 मीटर एयर राइफल में बहुत सारे गोल्ड लेकर आ चुके हैं। ये किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, तो ध्यान रखिएगा खरगोन डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इनके बारे में प्लीज अच्छे से पढ़िएगा, खरगोन से बिलोंग करते हैं ऐश्वर्य प्रताप सिंह। अगले प्रश्न पर यहां पूछा जा रहा है, इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 के अनुसार फाइनेंस मिनिस्टर व्हाट परसेंटेज ऑफ द इंडियाज इकोनॉमी हैज बीन एस्टिमेटेड इन 2023-24। तो यहां पर हमसे क्या बोला जा रहा है भाई कि 23-24 में क्या अनुमान रखा गया है कि हमारी जो इकोनॉमी है वो होने वाली है। तो ध्यान रखिएगा यह अनुमान जो है 7.2 का रखा गया है। 7.2% जो है फाइनेंशियल ईयर 2023 में हमारी इकोनॉमी जो है वो ग्रो करने वाली है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि जर्मनी वॉन द हॉकी वर्ल्ड कप, है ना। जर्मनी क्या करा, हॉकी वर्ल्ड कप जीत लिया। और ध्यान रखिएगा कौन सी बार जीता है, तीसरी बार जर्मनी ने हॉकी वर्ल्ड कप जीत लिया। यहां पर हमें बताना यह है कि किस कंट्री को हराया है। तो ध्यान रखेंगे बेल्जियम को हराया है जर्मनी में, और क्या करा है, तीसरी बार हॉकी वर्ल्ड कप जो है वो जीत लिया है, ठीक। इस चीज को याद रखें। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है, वेयर इज द फर्स्ट ट्राइबल स्पोर्ट फेस्टिवल। पहला ट्राइबल स्पोर्ट फेस्टिवल जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया, कहां किया गया, तो याद रखना भुवनेश्वर उड़ीसा में पहला खेलो इंडिया ट्राइबल फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया था। क्या था, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स जो है वो ऑर्गेनाइज किए गए थे। नेशनल चैंपियनशिप थी भुवनेश्वर उड़ीसा में, इसे ऑर्गेनाइज किया गया है। इस चीज को अच्छे से याद कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेशनल कवि प्रदीप सम्मान के बारे में बात की जा रही है। हमारे यहाँ जो सम्मान होते हैं, ऐसे ही कवि प्रदीप नाम से एक सम्मान आता है जो 2022 का किसे दिया गया, हमसे ये पूछा गया। तो ध्यान रखना गुरु सक्सेना को दिया गया है, क्या, कवि प्रदीप सम्मान दिया गया है। अवार्ड स्टार्ट कब से हुआ है, तो 2012 से स्टार्ट हुआ है। इसमें जो प्राइस है वो प्राइज मनी बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है। सभी की नई प्राइज मनी याद करना आपकी जिम्मेदारी है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। 5 लाख रुपए कवि प्रदीप की जो है सम्मान राशि कर दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव कहां पर हुआ था 2023 में। तो आप सभी को पता होगा मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में जो है स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव यहां पर ऑर्गेनाइज किया गया। किसके द्वारा, हाउसिंग एंड अर्बन जो मिनिस्ट्री है हमारी, अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री, उसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइजिंग द इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 एट द ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर इंदौर में ऑर्गेनाइज किया गया। किसके द्वारा, MOHUA के द्वारा किया गया था, मतलब हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री के द्वारा। कहां पर, इंदौर में, है ना। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे, स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव। आगे बढ़ते हैं, सिटी यूनिटी मॉल बनाया जा रहा है। भाई यूनिटी मॉल का मतलब क्या है, तो समझिएगा उज्जैन में बनाया जा रहा है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, यहाँ पर सारे मिल जाएंगे आपको, GI टैग वाली सारी चीजें मिल जाएगी। हमारे यहाँ के जितने भी हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट होने वाले वो यहाँ मिल जाएंगे, और जो भी लोकल प्रोडक्ट होते हैं हमारे यहाँ, जिसके लिए हमारा MP जाना जाता है, वो सब चीजें यहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर यूनिटी मॉल बनाया जा रहा है, और जो पूरी MP की जो यूनिटी है वो यहाँ पर दर्शाई जाएगी। वहां पर ये सारे प्रोडक्ट क्या होंगे, अवेलेबल होंगे। उज्जैन में बनाया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। रिसेंटली MP वेयर वॉज द एथिलीन क्रैकर प्रोजेक्ट। तो ध्यान रखिएगा जो एथिलीन क्रैकर प्रोजेक्ट है
वो कंप्लीट इन द 5 ईयर लॉन्च, है ना। तो ये 5 साल में कंप्लीट होने वाले, ये कहां पर लॉन्च किया गया है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, सागर बीना में, है ना। जो बीना में हमारी ऑलरेडी ऑयल रिफाइनरी थी, ओमान की मदद से जो बनी थी, उसी के साथ में प्रोजेक्ट को एक्सटेंड करके क्या किया गया है, एथिलीन क्रैकर प्रोजेक्ट यहां पर तैयार किया जा रहा है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे, बीना सागर में ये चीज की जा रही है, जो कॉम्प्लेक्स है, विल यूज द कैपेसिटी फीड स्टॉक ऑफ द नेफ्था, एलपीजी, केरोसिन एक्सेट्रा फ्रॉम द बीना रिफाइनरी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और प्रश्न बीना से रिलेटेड यहां पर हमसे पूछा जा रहा है कि व्हेन वाज द पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट स्टार्टेड। ये जो प्रोजेक्ट की हम बात कर रहे थे वो स्टार्ट कब हुआ है, हमें यहां पर ये बताना है। तो ध्यान रखिएगा 14 सितंबर 2023 को इसे स्टार्ट किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो है इसका इनॉग्रेशन भी यहां पर किया गया था, इसकी फाउंडेशन यहां पर रखी गई थी। डाउनस्ट्रीम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स एंड रिफाइनरी एक्सपांशन प्रोजेक्ट के नाम से इसे जाना जाता है। एट बीपीसीएल्स रिफाइनरी, बीना रिफाइनरी इन बीना सागर मध्य प्रदेश ऑन 14 सितंबर 2023। कब? 14 सितंबर 2023 को ये चीज लॉन्च की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भाई जस्टिस सत्येंद्र सिंह की बात की जा रही है, लोकपाल चुने गए हैं कहां के, मध्य प्रदेश के। यहां हमसे पूछा जा रहा है कि ये लोकपाल चुनता कौन है, तो सभी को मालूम होगा कि जो गवर्नर ऑफ स्टेट होते हैं वही क्या करते हैं, लोकपाल को यहां पर चुनते हैं, ठीक है। तो जो अपॉइंट करते हैं वो कौन करते हैं, राज्यपाल करते हैं। और किसे किया गया है, तो इनका नाम याद रखिएगा, सत्येंद्र सिंह जी जो हैं, जस्टिस सत्येंद्र सिंह जी, उन्हें लोकायुक्त बनाया गया है मध्य प्रदेश का, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, एलिस पेरी की यहां पर बात की जा रही है। एलिस पेरी जो है वो पहली प्लेयर बन गई जिन्होंने 6 विकेट लिए हैं वुमेन्स प्रीमियर लीग 2024 में। ये किस कंट्री से बिलोंग करती है, तो सभी को मालूम होगा कि ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती है। और साथ ही साथ में याद रखना, ये क्रिकेट तो खेलती है, साथ ही साथ में अपनी कंट्री को फुटबॉल में भी क्या करती है, इंटरनेशनल लेवल पर ये रिप्रेजेंट करने का काम करती हैं। तो जो ये कहां से हैं, ऑस्ट्रेलिया से हैं, एलिस पेरी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। विच स्टेट गवर्नमेंट विल ऑब्जर्व द हिंदू ईयर 2081 इज द काउ प्रोटेक्शन ईयर। मध्य प्रदेश में जो गौ संरक्षण वाली चीज चल रही है, उस चीज का अंदाजा आप ऑलरेडी लगा सकते हैं कि मध्य प्रदेश ने ही क्या करा होगा, काउ प्रोटेक्शन ईयर 2081 को जो है घोषित कर रखा है। ये हिंदू कैलेंडर के अनुसार है। 2081 जो वर्ष है वो किसका है, वो काउ प्रोटेक्शन के लिए है। यहां पर बोला जा रहा है कि जो मोहन यादव जी जो है, जो हमारे चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने ये अनाउंस किया था कि हिंदू ईयर 2081 जो है वो गौ रक्षक वर्ष के नाम से जाना जाएगा। किस नाम से, गौ रक्षक वर्ष के नाम से जाना जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अकॉर्डिंग टू फिच रेटिंग, यहां पर फिच के बारे में पूछा जा रहा है। भाई फिच एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या है, अपनी रेटिंग प्रोवाइड करता है इकोनॉमिकल चीजों के लिए। यहां पर बोला जा रहा है कि जीडीपी ग्रोथ रेट इंडिया का कितना रहने वाला है 2025 में, तो ध्यान रखिएगा 6% का अनुमान इसने लगाया है फिच ने अपनी रेटिंग के अनुसार कि ये 2025 में जो है 6% रहने वाला है। मई 2030 में बिफोर ईजिंग द 6.5 इन द फाइनेंशियल ईयर 2005, ठीक है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा 6% ये रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। डैश बिकेम द 97th मेंबर टू रेक्टिफाई द सोलर अलायंस, है ना। अब यहां पर मैं आपको एक चीज बता दूं, 97th मेंबर हमें बहुत सारी जगहों पर डेटा मिल रहा है कि 97th मेंबर जो है वो कौन बन गया है, तो याद रखिएगा पनामा बन गया है। मैंने ऑफिशियल साइट पर भी चेक करा, ये डेटा जो है थोड़ा सा डायलामा वाला है। जो 98th मेंबर है वो बताया जा रहा है कि पनामा है, और जो यमन है वो 97th मेंबर है। इस चीज को हम अच्छे से एक बार क्लियर कर देंगे, ऑफिशियल डेटा के अनुसार हम चलेंगे वैसे, है ना। बाकी जो बहुत सारी जो बुक्स पब्लिश होती है उन सभी में 97th मेंबर बताया जा रहा है किसे, पनामा को। वैसे ऑफिशियल साइट पर 98th मेंबर के रूप में भी ये दिखाई दे रहा है। इसे एक बार और अच्छे से क्लियर कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हैज बीन सिलेक्टेड एज द टॉर्च बियरर, यहां पर पूछा जा रहा है कि भाई कौन है जिन्हें टॉर्च बियरर, मतलब यहां पर क्या, जो मशाल ले जाने वाले काम होता है, मतलब जिसे हम कहते हैं क्या, मशाल वाहक। मशाल वाहक किसे चुना गया है 2024 के पेरिस ओलंपिक खेलों के लिए। तो ध्यान रखिएगा अभिनव बिंद्रा जिन्होंने इंडिविजुअल कैटेगरी में सबसे पहली बार गोल्ड मेडल जीता था हमारे इंडिया के लिए, उन्हें यहां पर जो मशाल वाहक है उसके नाम के लिए वहां पर नामित किया गया है कि ये क्या करेंगे, मशाल वाहक वाला काम यहां पर करने वाले हैं। इनका नाम क्या है, अभिनव बिंद्रा। जो शूटर हैं आप सभी को पता होगा, पहला गोल्ड मेडल इंडिविजुअल कैटेगरी में यही लेकर आए थे। नेक्स्ट आता है 58वां ज्ञानपीठ अवार्ड के बारे में यहां से बोला जा रहा है। 2024 में किसी दिया गया है, तो ध्यान रखिएगा ये गुलजार साहब को दिया गया है। और साथ ही साथ में जो राम भद्राचार्य जी हैं, जो क्या है संस्कृत स्कॉलर हैं, जगत गुरु हैं, इन्हें भी ये मिला है, उर्दू पोएट गुलजार। और साथ ही साथ में संस्कृत स्कॉलर जो जगत गुरु राम भद्राचार्य जी हैं, उन्हें ये दिया गया है। तो ये 58वां जो ज्ञानपीठ अवार्ड है 2024 का, ये इन दोनों को मिलता है। इस चीज को ध्यान रखेंगे, सारे अवार्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। डैश हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कजाकिस्तान। तो कजाकिस्तान के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बन गए, इनका नाम याद रखिएगा, ओल्जस वेक्टनोव जो है इनका नाम हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा, ओल्जस वेक्टनोव जो है वो नए प्रधानमंत्री बन गए हैं कजाकिस्तान के। इनका नाम याद रखिएगा, यहां पर आप फोटो देख पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ द सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय नासा टू सर्वे द ओशियन एंड एटमॉस्फेयर। तो ध्यान रखना
ओशियन और एटमॉस्फेयर का सर्वे करने के लिए नासा ने एक लेटेस्ट सैटेलाइट लॉन्च करा है जिसे पेस सैटेलाइट के नाम से जाना जाता है। इसका नाम क्या है? पेस सैटेलाइट है इसका नाम, जो नासा ने लॉन्च करा है 6 फरवरी 2024 को। स्पेस एक्स का जो फैल्कन 9 रॉकेट है उसके द्वारा इसे नाम क्या किया गया है? लॉन्च किया गया है। केप कार्निवल से इसे लॉन्च किया था। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना, फ्लोरिडा वाला जो रीजन है वहां से लॉन्च किया गया था। आगे बढ़ते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसीव्ड द कैंपेनियन ऑफ ऑर्डर ऑफ लोगोहू, है ना। यहां पर हमें यह बताना है, प्रधानमंत्री जो होते हैं हमारे इंडिया के, उन्हें बहुत सारे अवार्ड दिए जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के द्वारा। यहां पर जो है ये एक अवार्ड दिया गया है जो सबसे बड़ा अवार्ड होने वाला है, कहां का? पापुआ न्यू गिनी का। ये कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू दिया गया है, ये पापुआ न्यू गिनी के द्वारा प्रदान किया गया है नरेंद्र मोदी जी को। ऐसे अवार्ड भी याद कर लीजिएगा जो प्रधानमंत्री या फिर प्रेसिडेंट को प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। वेयर वॉज द लोकरंग समारोह? लोकरंग समारोह भोपाल में होता है हर साल, आपको पता होगा। 26 जनवरी से लेकर 30 तारीख तक, ये 30 जनवरी तक चलता रहता है। ये कहां ऑर्गेनाइज किया गया? तो ध्यान रखना, रविंद्र भवन में इसको ऑर्गेनाइज किया गया। कहां ऑर्गेनाइज किया गया? रविंद्र भवन में ऑर्गेनाइज किया गया। हर साल रिपब्लिक डे के दिन ये क्या होता है? ये चालू हो जाता है। ऑर्गेनाइज कौन करता है? आदिवासी लोक कला अकेडमी के द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किया जाता है। एक प्रकार का कल्चरल एग्जीबिशन है, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट जो कल्चर होते हैं वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न है, इन विच सिटी ऑफ द मध्य प्रदेश वाज द बनाना टर्मरिक फेस्टिवल? तो यहां पर हमसे बोले जा रहे हैं भाई जो केला हल्दी महोत्सव हुआ था वो कहां पर हुआ? तो आपको पता ही है, केले के लिए बनाने के लिए सबसे ज्यादा फेमस क्या है? बुरहानपुर है, तो वहीं पर ये फेस्टिवल मनाया जाएगा, है ना। तो ये बनाना सिटी ऑफ द सेंट्रल इंडिया बुरहानपुर ऑर्गेनाइज द बनाना टर्मरिक फेस्टिवल 2024। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, एमपी विच एडिशन ऑफ द जल महोत्सव? मतलब यहाँ पर जो जल महोत्सव की बात की जा रही है, सभी को मालूम होगा जल महोत्सव जो है वो हर साल खंडवा में मनाया जाता है। हनुवंतिया टापू पर जो एक आर्टिफिशियल टापू बनाया गया है उस पर ये बनाया जाता है। तो ये जो है इसका कौन सा एडिशन था 2023 में? तो इस चीज को याद रखना, ये 8वां एडिशन रहा है। हनुवंतिया टापू पर जो जल महोत्सव बनाया जाता है उसका 8वां एडिशन जो है ये रहा है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है हमारा कि इन द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, है ना। यहां पर क्या बोला जा रहा है? जो प्रधानमंत्री आवास योजना है अर्बन, उसमें मध्य प्रदेश जो है उसे बेस्ट परफॉर्मिंग कैटेगरी में कौन सा स्थान मिला है? तो ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश जो है इसमें दूसरे स्थान पर है। जब हम बात करेंगे किसकी? शहरी की, है ना। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की, उसमें मध्य प्रदेश को दूसरा स्थान यहां पर मिला हुआ है। अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न क्या है? एमपी हु हैज बीन ऑनर्ड विद द स्टेट साहित्य अकेडमी अवार्ड? यहां पर जो एमपी है उसमें साहित्य अकेडमी अवार्ड 2020 जो है वो किसे दिया गया है? तो इस चीज को याद रखिएगा, आशुतोष राणा जी जो हैं, आप सभी को पता होगा नरसिंहपुर वाला जो क्षेत्र है, गाडरवाड़ा वाला जो क्षेत्र है, वहां से बिलोंग करते हैं, हमारे एमपी से ही। आशुतोष राणा जी अभी अभी बहुत फेमस हो रहे हैं। उनका एक नया उपन्यास आया है जिसे राम राज्य के नाम से जाना जाता है। ये राम राज्य के लिए ही इन्हें क्या है, अवार्ड प्रदान किया गया है, साहित्य अकेडमी अवार्ड 2020। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। रिसेंटली एमपी में जो निर्मला बुच जी थी उनका क्या हो गया है? निधन हो गया है। जो निर्मला बुच है उनके बारे में पूछा जा रहा है कि वो क्या रही थी। तो सभी को पता होगा कि ये हमारी पहली वुमेन चीफ सेक्रेटरी रही हैं। क्या रही हैं? पहली वुमेन चीफ सेक्रेटरी रही हैं निर्मला बुच जी, जो 1991 से लेके जनवरी 1993 तक जो क्या रही थी? चीफ सेक्रेटरी के पद पर रही थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, निर्मला बुच, इनका भी अभी निधन हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। एशिया का लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट कहां पर स्थापित करा जा रहा है? ध्यान रखिएगा, अगर पूछा जाता है कि स्थापित कहां किया जा रहा है तो बिल्कुल मुरैना आंसर हो सकता है। पर अगर ऑप्शन में मुरैना नहीं है, हमारे पास यहां पर ऑप्शन में अभी भी रीवा दिखाई दे रहा है, तो हमें रीवा लगाना होगा। तो ये क्या है? 750 मेगावाट का रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट जो है वो लगाया गया था। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। अगर ऑप्शन में मुरैना वाली चीज होती तो बिल्कुल हम मुरैना पर जाते। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। विच डिस्ट्रिक्ट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द कंट्रीज फर्स्ट हर घर जल सर्टिफिकेशन? तो यहां पर हमसे पूछा जा रहा है भाई जो हर घर जल वाली जो चीज है वो किस डिस्ट्रिक्ट जो है उसने 100% तरीके से क्या कर दिया? हर घर जल की सुविधा उपलब्ध करवा दी है। तो आप सभी को पता होगा कि जो बुरहानपुर है वहां पर क्या है? हर घर जल वाली सुविधा उपलब्ध हो चुकी है। और यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा नरेंद्र मोदी जी बधाई देते हुए दिख रहे हैं। कांग्रेचुलेशन टू ऑल द सिटीजन ऑफ बुरहानपुर। बुरहानपुर क्या बन गया है? बिकम द फर्स्ट हर घर जल सर्टिफाइड डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, इन विच डिस्ट्रिक्ट विल बी द फर्स्ट स्टार्टअप पार्क टू बी बिल्ट? तो ध्यान रखिएगा, इंदौर जो है हमारी जो आर्थिक राजधानी के रूप में जाना जाता है, वहीं पर क्या किया जा रहा है? पहला स्टार्टअप जो पार्क है उसका निर्माण किया जा रहा है। तो इंदौर जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। इंदौर में क्या किया जा रहा है? पहला स्टार्टअप पार्क बनाया जा रहा है। अगले प्रश्न की ओर, स्टैच्यू ऑफ वननेस, है ना, स्टैच्यू ऑफ वननेस की बात कर रहे हैं, मतलब जो एकात्म है ना, जो स्टैच्यू ऑफ वननेस वाली बात है, जो एकात्म का स्टैच्यू बनाया गया है वो किससे संबंधित है? सभी को पता होगा जो हमारे शंकराचार्य हैं, जो आदि शंकराचार्य हैं, जगत गुरु आदि शंकराचार्य थे, उन्हीं का जो है 108 फीट ऊंचा
पुतला यहां पर लगाया गया है। ये जो पुतला है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, जो शंकराचार्य की ये जो मूर्ति बनाई गई, स्टैच्यू बनाया गया है, वो उनके बचपन की मूर्ति है, जब वो यहां पर आए थे, है ना, ये उस समय की चीज है। तो ध्यान रखिएगा, जब वो 12 ईयर ओल्ड चाइल्ड थे तभी की चीज है, ओमकारेश्वर में यहां पर बनाई जा रही है ना, ये अपने गुरु से यहीं आकर मिले थे। अगले प्रश्न पर, MP प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एड्रेस द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया ड्यूरिंग द क्वाड समिट, है ना, क्वाड समिट हुई, इसमें क्या हुआ, जो प्राइम मिनिस्टर है किसके, ऑस्ट्रेलिया के, वहां पर नरेंद्र मोदी जी एक दूसरे से मिले, नरेंद्र मोदी जी ने उन्हें कुछ गिफ्ट दिया। वो गिफ्ट क्या था, यहां पर हमसे ये पूछा जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा, वो एक प्रकार का गोंड आर्ट था, एक गोंड पेंटिंग थी जो यहां पर दी गई थी, किसे, एंथोनी अल्बनीज जी को दी गई थी गोंड आर्ट पेंटिंग। इस चीज को ध्यान रखना, ये क्वाड समिट हुई थी, क्वाड लीडर समिट, ये टोक्यो जापान में हुई है, इस चीज को भी अच्छे से याद कर लेना। कहां हुई है, क्वाड लीडर समिट टोक्यो जापान में हुई है। जो एंथनी अल्बनीज है उन्हें ये क्या है, प्रोवाइड किया गया है, गोल्ड पेंटिंग जो है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दी गई है। चलिए आगे आते हैं अगले प्रश्न पर, MP विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द इंडिया हैज बीन मेड द 17th म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो चुनाव के जस्ट पहले इस प्रकार की बहुत सारी घोषणाएं होती हैं, ऐसी ही एक घोषणा हुई, एक नया म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बनाया गया जिसका नाम है क्या, भिंड, है ना। तो जो भिंड है उसे नया म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बना दिया गया। पहले 16 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हुआ करते थे, अब 17वां जो नगर निगम है वो भिंड को बना दिया गया। अक्टूबर 2023 में इसे नगर निगम बनाया गया है, इस चीज को ध्यान रखना। जितनी भी नई डिस्ट्रिक्ट बनी है, जितने भी नए ऐसे नगर निगम बने हैं, ये जो भी चीजें बनी हैं, इन सबको याद कर लेना, अच्छे से पेपर में जरूर आएंगी। लाडली बहना योजना के बारे में पूछा जा रहा है, गलती से लाडली ब्राह्मण योजना हो गई थी हमारे पेपर में, है ना, इस पे ग्रेस मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लाडली बहना योजना की बात की जा रही है, 5 मार्च 2023 को लॉन्च की गई। कहां से लॉन्च की गई, इस चीज को याद रखना, ये नर्मदापुरम से लॉन्च की गई थी। नर्मदा जयंती के अवसर पर जो है इसकी घोषणा की गई थी, ठीक है। तो ऑन द ओकेजन ऑफ द नर्मदा जयंती, पहला रैंक इसके इंप्लीमेंटेशन में शाजापुर को जाता है, इस चीज को याद रखना। अमाउंट जो स्टार्ट हुआ था वो 1000 रुपए से हुआ था, अभी 1250 रुपए प्रोवाइड किए जाते हैं। एज ग्रुप जो है वो 21 से लेकर 60 साल तक का कर दिया गया है। इतनी डिटेल इसके बारे में बहुत अच्छे से याद रखना, ठीक है। नर्मदा जयंती के उत्सव पर लॉन्च की गई नर्मदापुरम से। पहले इंप्लीमेंटेशन में अगर मैं बात करूं तो शाजापुर आता है, पहले 1000 रुपए दिए जाते थे, अभी 1250 रुपए दिए जा रहे हैं। 21 से लेकर 60 वर्ष की जो महिलाएं हैं उन्हें इसका लाभ मिल रहा है, ठीक है, नर्मदापुरम से लॉन्च। चलो आगे अगले प्रश्न पर, राष्ट्रीय गोकुल मिशन के बारे में पूछा जा रहा है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन जो है वो कब लॉन्च किया गया, तो याद रखना 3 अप्रैल 2021 को राष्ट्रीय गोकुल मिशन लॉन्च किया गया था। ये जो गायों की नस्ल होती है उनको बेहतर बनाने के लिए चीज की गई है। इसके लिए सीमन लैब खोली गई थी, सबसे पहली उत्तराखंड में और दूसरी है हमारे भोपाल भदभदा वाले क्षेत्र में, ये आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, नीति आयोग के बारे में यहां पर बोला जा रहा है कि मध्य प्रदेश इज रैंक्ड इन द मल्टी डायमेंशनल नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स बाय नीति आयोग। तो यहां पर बहुआयामी जो गरीबी सूचकांक है उसमें नीति आयोग ने मध्य प्रदेश को कौन सा रैंक दिया है, तो ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश इसमें तीसरे रैंक पर आता है। नीति आयोग के द्वारा ये रिपोर्ट जो है वो जारी की जाती है। आगे आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अ लाइफ चेंजिंग अप्रोच। यहां पर एक बुक लिखी गई अ लाइफ चेंजिंग अप्रोच, ये किसके ऊपर लिखी गई है, इस चीज को ध्यान रखना, किस पर्सनालिटी के बारे में। तो ध्यान रखिएगा यहां पर जो सत्येंद्र सिंह लोहिया जी हैं, है ना, ये आपको पता होगा, हमारे यहाँ के एक बहुत बड़े पैरा स्विमर है जिन्होंने इंग्लिश चैनल भी पार करा है। सत्येंद्र सिंह लोहिया जी के बारे में ये लिखी गई है। ये बुक जो है सत्येंद्र सिंह लोहिया के बारे में ये बताती है कि कैसे उन्होंने बिना पैर के भी ये नए नए रिकॉर्ड बनाए हैं। ये कहां से बिलोंग करते हैं, इस चीज को ध्यान रखना, ये भिंड वाले क्षेत्र से, मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, हमारे यहाँ के एक बड़े पैरा स्विमर हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भदवा माता लोक बन रहा है ना, भदवा माता लोक, ऐसे बहुत सारे माता लोक बन रहे हैं, ऐसे बहुत सारे मंदिर बन रहे हैं, उनका निर्माण हो रहा है, कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं। भदवा माता लोक कहां से है, तो ध्यान रखिएगा नीमच वाले क्षेत्र से, आप देख पा रहे होंगे नीमच जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर है क्या भदवा माता लोक, और ये पिक्चर आप अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, फॉर विच डिस्ट्रिक्ट रिसेंटली हैंडलूम साड़ी रिसीव्ड जीआई टैग। तो यहां पर ये बताना है भाई, जो हैंडलूम साड़ी है किस डिस्ट्रिक्ट की जैसे जीआई टैग मिला है, तो ध्यान रखिएगा बालाघाट की वारासिवनी नाम की एक साड़ी होती है, वारासिवनी साड़ी जो है बालाघाट की, उसे ही फिलहाल जीआई टैग मिला है कि हाँ 2023 में, है ना। तो बालाघाट की वारासिवनी साड़ी याद रखिएगा। नेक्स्ट चीज है क्या, रानी दुर्गावती सम्मान 2022 दिया गया किसे, है ना, ट्राइबल अफेयर डिपार्टमेंट ऑफ द मध्य प्रदेश के द्वारा किसे दिया गया, तो ध्यान रखिएगा संपतिया उइके जी को दिया गया है। ये हमारी अभी अभी जो हमारी 16वीं विधानसभा है उसमें विधायक चुनी गई हैं, क्या नाम है इनका, संपतिया उइके जी हैं, उन्हें ये सम्मान प्रोवाइड किया गया है। आगे बढ़ते हैं, विच इंडिजिनियसली डेवलप्ड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, मतलब LCH जो है वो अभी अभी हमारे इंडियन एयरफोर्स को दिया गया है। तो ध्यान रखना इसका नाम क्या है, इसका नाम हो जाएगा क्या, प्रचंड। क्या नाम है इसका, प्रचंड नाम है। ये लाइट हेलीकॉप्टर है, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है जो हमारी इंडियन एयरफोर्स को प्रोवाइड किया गया है। अगले प्रश्न की और, MP व्हेन वाज द न्यू चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मोहन यादव अपॉइंट। तो यहां पर हमें यह बताना है कि जो मोहन यादव जी जो हैं, जो हमारे नवनिर्वाचित क्या है, सीएम है, उन्हें कब अपॉइंट किया गया है, तो 13 दिसंबर 2023 को इनका अपॉइंटमेंट हुआ था। ये 20वीं सीएम है, ठीक है, अगर क्रम में बात करें तो 20वीं सीएम, और अगर
पर्सन में बात करें तो 33वें सीएम हैं। किस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं तो ध्यान रखना उज्जैन दक्षिण से ये आते हैं। कहां से? उज्जैन दक्षिण। 33वें इन पर्सन 20वें सीएम पद के अनुसार और 13 दिसंबर 2023 को इन्होंने पदभार ग्रहण किया है। अगले प्रश्न की ओर, एमपी हु हैज बीन सिलेक्टेड एज द लीडर ऑफ अपोजिशन। तो यहां पर क्या है? लीडर ऑफ अपोजिशन कौन है भाई? एमपी में तो सभी को मालूम होगा, जो उमंग सिंघार हैं, जो धार वाले क्षेत्र से आते हैं, जो गंदवानी नाम की जो वहां की डिस्ट्रिक्ट जो क्षेत्र है ना, मतलब जो विधानसभा क्षेत्र है धार का, वहां से बिलोंग करते हैं और उमंग सिंघार जो है वही हमारे आंसर हो जाएंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? एमपी विच ऑफ द फॉलोइंग वुमन MLA has not been elected in the 16वीं विधानसभा। तो यहां पर हमें ये बताना है कि ये जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से कौन नहीं है 16वीं विधानसभा में। रीति पाठक हैं, संपतिया उइके हैं, निर्मला भूरिया हैं, पर हिमाद्री सिंह नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो लोकसभा सांसद हैं शहडोल से। कहां से? लोकसभा सांसद शहडोल से रही हैं और ये हमारी इस लिस्ट में नहीं आती हैं। अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि डॉक्टर मधुर तिवारी, इनका नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर मधुर तिवारी भोपाल से ही बिलोंग करते हैं और इन्होंने एक ईगल कैम सैटेलाइट जो है उसे बनाने में मदद करी नासा की। इस जो नासा का मून मिशन है उसके लिए इन्होंने काम करा, उसमें इन्होंने ईगल कैम सैटेलाइट बनाई है। ये कहां से बिलोंग करके? हमसे यही पूछा गया था, ध्यान रखिएगा, ये भोपाल से बिलोंग करते हैं। इस मिशन का नाम था ओडीएसएस लैंडर, है ना। ये जो ओडीएसएस लैंडर है उसके लिए इन्होंने ईगल कैम सैटेलाइट का निर्माण किया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। हु विल अपॉइंटेड एज द लोकपाल ऑफ द कंट्री। नए लोकपाल किसे बनाया गया है? ठीक है, नए लोकपाल किसे बनाया गया है? ठीक है, यहां हम बात कर रहे हैं किसकी कि भाई नया लोकपाल किसे बनाया गया है अभी अभी। तो ध्यान रखिएगा, श्री अजय मानिकराव खानविलकर जी को जो है नया लोकपाल बनाया गया है। ध्यान रखिएगा, आफ्टर अ गैप ऑफ 2 ईयर, 2 साल के गैप के बाद नए लोकपाल का यहां पर चुनाव किया गया। सबसे पहले पीसी घोष जो थे वो यहां पर लोकपाल हुआ करते थे, अब अजय मानिकराव खानविलकर जी जो हैं उन्हें यहां पर बनाया गया है। ये मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। द रिसेंटली डिस्कस्ड अग्नि इनिशिएटिव, यहां पर अग्नि इनिशिएटिव के बारे में पूछा जा रहा है, ये किस मिनिस्ट्री से रिलेट करता है? तो ध्यान रखना है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से रिलेट करता है। अग्नि का फुल फॉर्म मैं आपको यहां पर बता देता हूं। अग्नि का फुल फॉर्म है आयुर्वेदा ज्ञान नैपुण्य इनिशिएटिव। क्या नाम है? आयुर्वेदा ज्ञान नैपुण्य इनिशिएटिव। आयुर्वेदा ज्ञान नैपुण्य इनिशिएटिव, ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से रिलेट करेगा अग्नि। ठीक है, चलिए अगर आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट बाय हाउ मच डिड इंडियाज मिनरल प्रोडक्शन इंक्रीज इन दिसंबर 2023। तो मिनरल रिपोर्ट जो आई हमारी उसमें बताया गया है कि भाई कितने प्रतिशत से क्या हुआ यहां पर दिसंबर 2023 में मिनरल का प्रोडक्शन बढ़ गया। तो ध्यान रखिएगा कितना प्रतिशत? 5.1% से जो है मिनरल का प्रोडक्शन हमारे इंडिया में बढ़ चुका है। अगले प्रश्न की ओर, अगला प्रश्न है, इन विच कंट्री वर द रिजर्व ऑफ व्हाइट हाइड्रोजन डिस्कवर्ड। तो यहां पर क्या हुआ एक्चुअल में, 2 साइंटिस्ट गए थे फॉसिल फ्यूल की डिस्कवरी करने में लगे हुए थे। इन 2 साइंटिस्ट को फॉसिल फ्यूल तो नहीं मिला पर कुछ और मिल गया। वो कहां से मिला? वो व्हाइट हाइड्रोजन मिला, वो भी फ्रांस वाले क्षेत्र में। इनका नाम क्या है? जैकस पिरनॉन और साथ ही साथ में फिलिपी डी डोनाटो, है ना। तो फिलिपी डोनाटो और जैकस पिरनॉन को क्या है? फ्रांस में व्हाइट हाइड्रोजन के भंडार मिले हैं। एक क्लीन फ्यूल है ये, जिसे बहुत ज्यादा लाभकारी माना जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रोजेक्ट कुशा के बारे में पूछा जा रहा है, ये किससे रिलेट करता है? तो ध्यान रखिएगा, ये एयर डिफेंस सिस्टम वायु रक्षा प्रणाली से रिलेट करता है। प्रोजेक्ट कुशा को ERADS के नाम से भी जाना जाता है। एक प्रकार की क्या है? ये एक मिसाइल है जो सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है ना। इसलिए इस DRDO ने क्या है डेवलप करा था, प्रोजेक्ट कुशा के नाम से जाता है। साथ ही साथ में ERADS के नाम से भी इसे जाना जाता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, DRDO ने इसको डेवलप करा है। नेक्स्ट चीज है और हमारा लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, What is A23A? यहां पर हमसे पूछा जा रहा है A23A है क्या? तो ध्यान रखिएगा A23A जो है वो ह्यूज आइसबर्ग है। इसके बारे में समझ लीजिएगा, ये जो अंटार्कटिका वाला रीजन है, यहां पर ये जो आइसबर्ग है पहले फंसा हुआ था, ग्लोबल वार्मिंग के कारण ये फिर से फ्लोट होना चालू हो गया है और इस कारण ये अभी अभी न्यूज में है। तो ये सबसे बड़ा आइसबर्ग है पूरी दुनिया का, है ना। जो हमारा पूरा वर्ल्ड है उसमें सबसे बड़ा आइसबर्ग है जिसका नाम क्या है? A23A। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार से आज की हमारी ये 100 प्रश्नों की जो श्रृंखला थी वो पूर्ण होती है। आपने बहुत सारे इसमें डायमेंशन देख लिए। अगर किसी भी प्रश्न में कोई भी डाउट है, किसी प्रकार की कोई भी समस्या आ रही है तो प्लीज रिपोर्ट कीजिएगा। रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो मैसेज कीजिएगा, हम उन्हें रिसॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जितने भी डाउट होंगे हम उसे क्लियर करेंगे। करंट अफेयर हम और भी बेहतर तरीके से करते रहें, आप भी साथ में पढ़ते रहिए। नेशनल, इंटरनेशनल, MP सभी करंट अफेयर पे अच्छे से ध्यान दीजिएगा। इनसे प्रश्न पक्का बनने वाले हैं और ये हमारे नंबर बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। थैंक यू सो मच, ऐसे ही साथ में बने रहें। मिलते हैं हमारे अगले सेशन में। थैंक यू एंड गुड नाइट।